Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, Sri Shyam Maths Academy. And today we discuss the question number 27, 21, 29 and 30. तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27. देखो क्या क्वेश्चन है, अच्छे से समझो. देखो सबसे पहली स्टेप क्या थी अपनी, मेन में चेंज. तो देखो मेन में चेंज करते हैं, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन माइनस साइन 1 अपॉन कोस माइनस का कोस. अब क्या करें बताओ, अब क्या एलसीएम, क्योंकि आपको बता देगा ना नीचे कोई नंबर आ गया प्लस माइनस आ गया तो एलसीएम तो ले लो. एलसीएम ले लो. साइन आ गया, साइन साइन कैंसिल, ऊपर 1 तो 1 आ गया. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर. क्या आ गया कोस, इससे कैंसिल तो 1 आ गया, कोस नहीं है तो डायरेक्ट क्या स्क्वायर. आगे बात नहीं. अब देखो, अब आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि 1 और साइन स्क्वायर कौन से में आता है आइडेंटिटी में. स्क्वायर की फॉर्म आते हैं तो आइडेंटिटी आनी चाहिए आपके दिमाग में. तो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर चाहिए. तो चेक करते थे वहां से वैल्यू निकालो इसकी. देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये इधर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर इक्वल क्या गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर. यानी मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ कोस स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल क्या अपने पास कोस स्क्वायर. तो पुट कर दो. देखो तो यहाँ से हो गया कोस स्क्वायर अपॉन इनटू इसकी वैल्यू भी देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर. 1 माइनस कोस स्क्वायर भी इसी आइडेंटिटी में आता है. तो देखो निकालो ऐसे, यहाँ से वैल्यू निकालो. तो यहाँ से वैल्यू हो गई 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर दिया माइनस का साइन आ गया, ये बन गई. यहाँ से यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन साइन स्क्वायर. क्या आ गया अपने पास साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस. अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2 कोस है ना, 2 टाइम है तो एक कोस से एक कोस, तो यहाँ पे क्या बच गया ऊपर कोस बच गया. एक साइन से एक साइन चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे एक साइन बच गया. तो ये क्या आ गया अपने पास साइन इंटू कोस. आगे बात सुनो, साइन इंटू कोस. अब देखो रिजल्ट की तरफ देखो. देखिए भाई रिजल्ट क्या है 1 अपॉन 10a प्लस 4a. तो बताओ क्या रिजल्ट के आस पास है क्या अपन? आस पास तो बिल्कुल नहीं है अपन तो. अरे यहाँ पर तो साइन इंटू कोस आ रहा है, यहाँ पर तो देखो अलग ही चीजें आ रही है, टेन आ रहा है कोट आ रहा है. तो फिर क्या करें, देखो यहाँ पे ना तो अपन क्या कर सकते हैं वो एलसीएम ले सकते हैं, ना मेन में चेंज, सारे तैयार फेल हो गए. तो भगवान भी देखो सहायता कब करता है, हेल्प कब करता है, क्या वो सांप आ जाए तब. तो तब इसको अपन क्या करते थे रेशनलाइज भी करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते. तो भगवान भी अब हेल्प नहीं कर रहा अपनी, तो फिर कौन हेल्प करेगा. देखो ट्रिग्नोमेट्री के परिवार में कौन खास आदमी, कौन मेन आदमी, कौन साइन कोस. तो साइन कोस के द्वारा इसे अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन को. आगे बात समझो. देखो रेशनलाइज तो कर नहीं सकते अपन, तो फिर क्या करेंगे. देखो सबसे पहले ये करो आप काम थोड़ा सा. देखो अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि देखो मैंने तभी है ना ये क्वेश्चन आपको लास्ट में क्यों करवाया है. लास्ट में करवाने से मतलब यही है कि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि थोड़े से इतने जो अपने सारे क्वेश्चन पढ़े वो लगभग सेम कॉन्सेप्ट के थे. ये क्वेश्चन है ना थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट के हैं. तो इनमें अपने को या तो आप डायरेक्ट देखो याद रखो, या फिर ये तरीका आपके पास है. तो देखो क्या यहां से अपने को देखो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए कि इसको ऊपर क्या चाहिए अपने पास 1 चाहिए. तो कैसे भी करके इसको क्या बनाओ आप ऊपर 1 बनाओ. तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन साइन इंटू कोस. क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या इस चीज को ऐसे. और देखो क्यों लिखा, क्यों का कारण आपको मिल गया होगा. क्योंकि अपने को ऊपर क्या चाहिए 1. इसकी वजह से अपन ऊपर 1 चाहिए अपने को, इसकी वजह से इसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में. देखो ये सही है कि नहीं है, लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं. देखो ये डिवाइड है मेन, तो डिवाइड को इसमें चेंज कर दो आप मल्टीप्लाई में देखो तो ऊपर चल जाएगा साइन इंटू कोस इंटू 1. तो ये क्या होगा साइन इंटू कोस. तो यानी कहने का मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास अधिकार है. आगे बात. तो अब क्या करें, देखो 1 भी मिल गया ऊपर, 1 भी मिल गया. अब देखो क्या चाहिए टेन है कोट है. तो यहां से अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन है मेन आदमी साइन कोस को बुलाना पड़ेगा. अब साइन कोस को ऐसे तो अपने यहाँ पे रख नहीं सकते, तो रख कैसे सकते हैं 1 की जगह रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1. तो यानी या तो इसकी जगह ये 1 पुट कर दो, या फिर 1 की जगह ये इक्वल ही तो है. तो क्या पुट कर देंगे 1 की जगह ये पुट कर देंगे. तो करो देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू कोस. आगे बात. अब देखो क्या करें,
अब देखो अलग अलग डिवाइड कर दूं मैं, तो देखो अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू कोस प्लस कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू कोस। तो देखो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से 1 बाई एक साइन कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया साइन अपॉन कोस प्लस एक कोस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया एक कोस बच गया, कोस अपॉन साइन। तो देखो आ गया क्या रिजल्ट अपने पास, क्या लिख सकता हूं मैं इसे 1 अपॉन साइन अपॉन कोस को क्या लिख दूं 10 ए क्या 10 को ले लो प्लस कोस अपॉन साइन क्या हो गया 40। ये क्या है अपना RHS, तो अपन क्या बोलेंगे RHS इक्वल RHS। आगे बात समझे कैसे क्या करना है। तो देखो अलग थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है तो अपने को ध्यान क्या रखना है, यहाँ तक तो अपना वो तरीका है से साइन कोस आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको दिमाग लगाना है कि देखो मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं दिखे तो किसको याद करो भगवान को। अब भगवान को याद करेंगे तो भगवान तो ओनली वो अपने पास क्या होता है, जब वो रूट होता है तभी उसका रास्ता दिखाता है। तो भगवान ने भी ऐसे बोला कि अब तो आप ही अपना तरीका देखो कोई। तो अपन क्या करते हैं फिर, अपन क्या करते हैं कि अपन चलते हैं, देखो अपने प्रूफ क्या करना है वैसा काम करते हैं। ऊपर 1 चाहिए तो 1 में ऊपर 1 लिख लिया, इसे चेंज कर दिया अपने से। अब क्या चाहिए मेन आदमी को, उनको देखो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उनको यूज भी लेना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1 की जगह पुट कर देंगे, ये आ गया और इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो फिर ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर। ये प्रूव करना है अपने को, इसके इक्वल ये लाना है। तो देखो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS। देखो पहली स्टेप क्या थी अपनी मेन में चेंज, देखो लेकिन इस क्वेश्चन में अपन मेन में चेंज नहीं करेंगे। सही है बात। देखो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अपने पास मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, ये क्वेश्चन थोड़े से हटकर है तो इन क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्ट। क्या देखो ये एकमात्र अपना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शुरू में क्या हो स्क्वायर की फॉर्म आई। देखो स्क्वायर पूरे क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस में अकेला एक क्वेश्चन यही है जिसमें क्या है ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, मतलब क्या है वो होल स्क्वायर। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्या चीज आनी चाहिए, देखो क्या कि जब भी अपने पास ऊपर कोई बैठा हो होल स्क्वायर में बैठा है और ऊपर कौन बैठता है हमेशा पापा जी। ऊपर कौन बैठता है पावर। अब पावर को कैसे उतारते हैं अपन आपको बताया, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे उतारते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे उतारते हैं अपन। तो देखो डायरेक्ट ये लग जाएगा। आगे बात समझे कि जब भी स्क्वायर की फॉर्म दे रखी हो तो क्या करो डायरेक्ट क्या करो स्क्वायर ओपन करो आप। अंडरस्टैंड। तो चलो स्क्वायर ओपन करना, तो क्या आ गया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक है, क्योंकि 2a भी होता है ना। फिर लगा दो प्लस कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है इंटू सेक। यहाँ पे पास में आ गया। देखो अपन ने इसको मेन में चेंज क्यों नहीं किया, देखो अगर मेन में चेंज करते हैं ना अपन तो अपन है ना कभी अपने को ये सोल्यूशन मिलता ही नहीं। देखो अपने को प्रूफ भी तो करना है, इसका भी तो ध्यान रखना है कि अपने को लाना क्या है। अपन ऐसे ही करते हैं ओपन करते हैं फिर अपने को आंसर नहीं आया तो फिर तो क्या मतलब है, टाइम वेस्ट है। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो देखो करते हैं फिर इसको सोल्व। आप देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दिख रहा है, दिख गया ना। तो इसकी वैल्यू अपन जानते क्या होती है 1। अब देखो ये कोस स्क्वायर, अरे इससे थोड़ी सी ये दूर पे ही तो है बेटा, इसको आप यहाँ पे बिठा दो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इससे प्लस पे ही तो है। तो अपन बोल सकते हैं क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इन दोनों की वैल्यू तो हो गई 1। इसके बाद में एक चीज देखो, अगर मैं क्या करता हूँ 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ उसी के रेसिप्रोकल से, सही है, उसी के उल्टे से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 7 का उल्टा 1/7।
तो क्या आता है हमेशा 1 आता है, कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम चीज ये है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक दे रखा है क्या आपको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कैसे होगी, ऐसे देख लो आप, साइन कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 साइन, तो 1 साइन, साइन से साइन कैंसिल क्या गया 1। आगे बात सुन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर दे रखा हो तो उनका मल्टीप्लाई तो हमेशा क्या आएगा 1। ये कैंसिल हो गया इस तरीके से, तो अपन बोल सकते हैं कि ये इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, ये इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो देखो क्या बच गया अपने पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ गई प्लस, यहाँ पे देखो बस बच गया 2 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस क्या बच गया अपने पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, यही बच गया मेरे पास। अब देखो ऐड करो, कितने हो गए टोटल 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो क्या आ रहा है आंसर, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर आ रहा है क्या, तो क्या मैं इन्हें टेन और कोट में चेंज कर सकता हूँ। देखो आपके पास क्या है, देखो स्क्वायर आ गया ना, अब स्क्वायर तो आइडेंटिटी में आता है, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर ये सब तो आइडेंटिटी में आता है। तो करेंगे मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी में देखो, देख आइडेंटिटी में यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो आप। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर अपन जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई अपने को 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो सेक स्क्वायर माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालू, सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस, तो ये वैल्यूज आप क्या पुट कर दो वहां पे पुट कर दो। देखो इस स्टेप के बाद में पता चल गया ना कैसे करेंगे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कि स्क्वायर आ गया सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो ये तो आइडेंटिटी लगानी ही करेगा मतलब, तो लगा दो फिर यहाँ पे 5 प्लस इसकी वैल्यू हो गई क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो गई सेक स्क्वायर की 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो कितना हो गया 5 6 7 प्लस क्या हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा RHS। तो अपन बोलेंगे क्या RHS इक्वल LHS इक्वल RHS। आगे बात ऐसे प्रूव करेंगे, तो क्या होल स्क्वायर है तो क्या डायरेक्ट क्या ओपन करो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी, यानी पी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अंडरस्टैंड। तो आपको प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 को सोल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए साइन थीटा। आ गई क्या बात, यानी पी की वैल्यू ये दे रखी है आपको, सही है। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है पी की, जहां पे पी दे रखा वहां पे पुट कर दो वैल्यू, इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए साइन थीटा आना चाहिए। तो देखो करते हैं सोल्व, यानी ये प्रूव करना है तो इसका एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या अपने पास पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो अपन जानते हैं पी की वैल्यू दे रखी तो पुट कर दो यहाँ पे, तो पी की वैल्यू क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। आगे के पास देखो इसमें वो नहीं है मेन में चेंज करना और वो चेंज करना, देखो डायरेक्ट इसने क्या बोला है पी की वैल्यू ये दे रखी है तो ये पुट कर दो, कर दिया अपन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया होल स्क्वायर को ओपन करना आता है अपने को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे पुट कर दो, आप देखो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस के। अब देखो अब क्या करें, अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या अपने पास आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1। देखो यहां से आप क्या करो, यहां से आइडेंटिटी लगानी है, इसमें कैसे भी करके आइडेंटिटी लगानी है अपने को। ये तो देखो कैसे लगाए,
देखो अगर ये तो फॉर्मूला होता नहीं है अपने पास, यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो ये तो लगा नहीं सकते अपन। आगे बात सुन, तो अब क्या करें, अब मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो कैसे, सेक स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इधर चला जाएगा क्या टेन स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। आगे बात सुनिए, तो करो देखिए, देखो यहां से अपन ने ये क्यों नहीं किया टेन स्क्वायर माइनस वन, देखो ये फॉर्मूला होता ही नहीं अपने पास टेन स्क्वायर माइनस वन, क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर इस माइनस को उधर ट्रांसफर हो गए तो आप क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर आएगा, और अपने को चाहिए क्या टेन स्क्वायर माइनस वन चाहिए, तो वो तो मिलेगा नहीं अपने को, तो अपने ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या दे रखा आगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यानी इन दोनों की तो वैल्यू ऊपर पुट करी थी। अब इसके बारे में नीचे देखते हैं, देखो इन दोनों का फॉर्मूला होता नहीं है, तो या तो इससे बनेगा सेक स्क्वायर प्लस वन बनेगा या फिर टेन स्क्वायर प्लस वन बनेगा। एक बात समझ आ गई, या तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर प्लस वन या फिर टेन स्क्वायर प्लस वन। तो देखो ऐसा फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो क्या करें अपन, टेन स्क्वायर प्लस वन बन रहा है, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो आप, ये फॉर्मूला था अपने पास। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सेक स्क्वायर इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर दिया, तो कहने का मतलब क्या हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर कर सकते हैं। तो पुट कर दो, देखिए इसकी जगह पुट कर दो टेन स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने, सेक स्क्वायर था एक और सेक स्क्वायर मिल गया यहाँ से प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो अब क्या हो गया यहाँ से टेन स्क्वायर कितना हो गया टू टेन स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट बोल दूं यहाँ पे टू टेन स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर। अब देखो अब क्या करें, देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, टू कॉमन ले लो ऊपर से और एक कॉमन आ गया क्या टेन थीटा आ गया क्या, देखो टेन यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है पावर टू है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया टू भी बाहर चला गया, एक टेन बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच गया टेन थीटा प्लस टू बाहर चला गया टेन बाहर चला गया, तो क्या बच गया सेक थीटा डिवाइड बाई। अब नीचे क्या कॉमन आ रहा है, देखो टू भी आ रहा है, यहाँ पे सेक यहाँ पे सेक, तो सेक को बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब, कॉमन का मतलब क्या होता है, अरे दोनों से वो चीज होनी चाहिए, और वो है तो फिर उसको बाहर निकाल दो, तो इसको सेक को बाहर निकाल दो, बहुत दिन होगा इसको। तो चलो क्या बच गया, अंदर क्या बच गया सेक थीटा बच गया, प्लस यहाँ से सेक चला गया टू चला गया, तो क्या बच गया टेन थीटा। तो क्या ये और ये चीज सेम है क्या, अरे ये उल्टा ही तो है, ऑर्डर तो चेंज है, तो इसको आगे से ले सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक बात है। तो ये सही है क्या कैंसिल, तो बच गया क्या, देखो टू से टू कैंसिल, बच गया क्या अपने पास टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। अब देखो क्या प्रूव करना था अपने को, साइन थीटा लाना है, तो देखो साइन थीटा कब आएगा, इनको चेंज करेंगे तभी तो आ सकता है साइन या कोस। तो देखो इसको क्या लिख दूं साइन अपॉन कोस टेन को, और सेक को क्या लिख दिया मैंने वन अपॉन कोस। अब क्या करें मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, डिवाइड है ना ये, तो कोस अपॉन वन हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास साइन थीटा। तो क्या है हमारे पास RHS, अपन क्या बोलेंगे LHS इक्वल RHS। आगे बात सुन, देखो क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि ये क्वेश्चन में लास्ट में कराने का मतलब यही है कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर का क्वेश्चन, यानी m की वैल्यू आपको दे रखी है क्या cos A अपॉन cos B, n की वैल्यू दे रखी है आपको cos A अपॉन sin B, को n की वैल्यू दे रखी है cos A अपॉन sin B। तो अपने को प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b की वैल्यू क्या आनी चाहिए n स्क्वायर आनी चाहिए। तो देखो कहने का मतलब क्या है, m n की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये सोल्व करके आंसर क्या लाना है n स्क्वायर। आगे बात सुनिए, तो देखो क्या करना है इसमें, आपको m और n की वैल्यू दे रखी है, तो आप पुट कर दो वहां पे, वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब देखो ये ऐसे मत सोचना है ये और ये सेम है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है एंगल, यहाँ पे क्या दे रखा है एंगल, मतलब अलग अलग दे रखे हैं क्या, जैसे ऐसे मान लो 30 या 60,
ये 30 ये 60 अलग अलग ही तो हो गए। अब आपको पता है cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू तो अलग अलग आती है, तो मतलब ये अलग अलग है। तो देखो m n की वैल्यू दे रही, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो आप, तो एलएचएस लेके चलते हैं अपन। एलएचएस क्या आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर, तो पुट कर दो m की वैल्यू क्या है, ये है, इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर, m स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो कर दो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो कर दो क्या हो गया cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई है cos स्क्वायर b से, तो cos स्क्वायर b मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, आगे भी आपके पास में। अब क्या करें, एलसीएम मिल गया ना आपको, प्लस प्लस आ गया बीच में, नीचे कोई नंबर, तो एलसीएम लो डायरेक्ट। एलसीएम क्या आएगा बताओ, cos स्क्वायर में इसको ऐसे लिख लो आप cos स्क्वायर sin स्क्वायर, हाँ क्या आएगा एलसीएम, आपको पता है दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, तो क्या आ गया sin स्क्वायर b। अब sin स्क्वायर b ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a प्लस, इससे ये डिवाइड करो तो sin स्क्वायर b कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर b। अब देखो यहाँ पे ऐसे मत कर देना cos स्क्वायर या cos स्क्वायर cos की पावर 4, आगे बात समझिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल इधर का है, यहाँ पे एंगल क्या इधर का है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो कर दो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई में दे रखा है, cos स्क्वायर b। देखो सोल्व करता है थोड़ा सा ऐसे, देखो अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे आपको इसमें कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, अरे अपने वही तो 4 5 तो तैयार है अपने पास, और वही आपको अच्छे से काम लेना है, सही है, कैसे भी दिमाग लगाओ सोचो नेक्स्ट स्टेप कैसे क्या कर सकते हैं, तो बताओ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a है क्या सेम, तो निकाल लो बाहर से, बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने में क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या बच गया sin स्क्वायर b प्लस इसकी जगह क्या बच गया cos स्क्वायर b डिवाइड बाई sin स्क्वायर b cos स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b, कैंसिल, तो ये देखो मल्टीप्लाई में ना ऊपर, ये से कैंसिल। अब देखो इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, 1 देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी है सेम है, तो 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो क्या आ गया ऊपर, तो क्या आ गया cos स्क्वायर a इंटू 1 यानी ये, और sin स्क्वायर b। अब देखो इसका भी स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, cos a अपॉन sin b का क्या होल स्क्वायर, आगे बात समझिए। अब चीज देखो क्या प्रूव करना था, n स्क्वायर, क्या प्रूव करना था, तो n स्क्वायर आ गया क्या, क्योंकि अपन क्या जानते हैं इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को शुरू में बोल दी थी उसने इसकी वैल्यू क्या है, n ऊपर क्या दे रखा था स्क्वायर, तो n स्क्वायर, तो ये क्या है आपके पास RHS आ गया, तो अपन क्या बोल देंगे LHS की वैल्यू किसके इक्वल है, RHS की वैल्यू, आगे बात समझ। तो देखो अच्छे से करना है क्वेश्चंस को, और इन 2-3 क्वेश्चंस में आपको अच्छे से ध्यान रखना है।